उसके सामने खंडहरों के दृश्य ने भाई कियांग को बेहद चौंका दिया। पृथ्वी पर हर जगह बेतहाशा उगने वाली विदेशी बेलें अपने आप ही मुरझा गईं, जो आश्चर्य का विषय था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि ये बेलें हल्के से स्पर्श से ही पल भर में चूर्ण में बदल जाती थी। विदेशी मेचा जो पृथ्वी को लगभग नष्ट करने वाले थे, जमीन पर गिर गए और गतिहीन हो गए। भाई कियांग बेहद उत्साहित थे और उन्हें लगा कि मनुष्यों ने आखिरकार विदेशी आक्रमण को हरा दिया है। इसलिए वे पूछने के लिए आगे बढ़े। हालांकि सैनिक भी भ्रमित दिख रहा था और उसने कहा कि वह भी यहाँ था। तभी बिना किसी चेतावनी के एक विदेशी मेचा ने फिर से हमला कर दिया। तीखी चेतावनी तुरंत बज उठी और घबराए हुए लोग जल्दी से भागने लगे। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में भाई कियांग की नजर अचानक किसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें बेहद आकर्षित किया। कौओं का झुंड बिना किसी बाधा के मेचा के ऊपर उड़ रहा था और चक्कर लगा रहा था। भाई कियांग को तुरंत एहसास हुआ कि विदेशी मेचा की सुरक्षा कवच अप्रभावी लग रही थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सैन्य कमांडर को इस महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और तुरंत मेचा की असामान्यता का पता लगाया। इसलिए उसने निर्णायक रूप से जवाबी हमले का आदेश दिया। विदेशी मेचा जो मूल रूप से किसी भी हमले के लिए प्रतिरक्षित था, मानव तोपखाने के हमले के तहत अपनी रक्षा खो दी। सैनिकों ने तलवारों से मेचा पर प्रहार किया और सीधे आग खोल दी और अंत में उस मेचा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो मूल रूप से चट्टान की तरह ठोस था। जब हत्या की मशीन न को खंडहर के ढेर में बदलते देखा तो सैनिकों ने सावधानी से जांच करने के लिए पास जाकर पाया कि एलियन ने बहुत पहले ही अपनी लड़ाकू क्षमता खो दी थी। पूरा हाथ लंगड़ा था और कोई नहीं था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह जीत आसानों का खुद का काम नहीं थी। असली विजेता वास्तव में सूक्ष्म जीव थे जो करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर रहते थे।